देश में गुरुओं को सड़क पर मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है और उसी देश की मीडिया, उस देश की सरकार और उसके समर्थक उस देश को विश्व गुरु कहने लगे तो ये सरासर बेईमानी होगी। आप सभी को नमस्कार। ये वीडियो एसएससी प्रोटेस्ट पर आधारित है। ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है। इस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एसएससी छात्रों के इन मुद्दों को आप इग्नोर ना करें। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये ना समझकर देखिए कि ये केवल एसएससी के छात्रों का मुद्दा है, बल्कि ये समझकर देखिए अगर आपका बच्चा छोटा है, स्कूल में है या कॉलेज में है, कल को भविष्य में होने वाली सड़क पर ये समस्या आपके बच्चों की भी हो सकती है और ये तय है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। हमारे देश में गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है और शिष्यों को मतलब छात्रों को गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण के लिए एकलव्य का पाठ पढ़ाया जाता है, जिस एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दे दिया था। लेकिन वो महाभारत था और ये आज का भारत है। आज गुरु और शिष्य दोनों सड़क पर अपने भविष्य और अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं और कल इसी सड़क पर शायद आपका बच्चा भी अपने भविष्य की चिंता को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ सकता है। छात्र सालों से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षक उनको मजबूत करने के लिए उन्हें पढ़ाया करते हैं और छात्रों को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए उनके माता पिता अपनी हड्डी गलाकर, अपने आप को पूरी तरह से मारकर पैसों का इंतजाम करते हैं। लेकिन छात्रों का फेल होना एक अलग बात है, लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया को ही गड़बड़ी में डालकर छात्रों को पास होने से रोकना यह गलत बात है। इस बार की एसएससी परीक्षा की प्रक्रिया पर अगर आप नजर डालोगे, जो इस वीडियो पर हम अभी देखने जा रहे हैं, तो शुरू से लेकर आखिरी तक एक भयानक कुप्रबंध, एक भयानक मिसमैनेजमेंट आपको दिखेगा जिसकी कोई हद नहीं है। शुरुआत भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने से होती है, जहां पर लाखों स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आधार कार्ड से उनका चेहरा नहीं मिल रहा था, बायोमेट्रिक रीजन और इनके सर्वर के कारण लाखों स्टूडेंट इस परीक्षा से वंचित हो गए। ऐसा करके लाखों बच्चों का एक साल पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है वो बच्चे ही पूछे, क्योंकि हमारे देश में जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। और जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया उनका एडमिट कार्ड 15 दिन 20 दिन पहले आना चाहिए था, तो उन बच्चों का एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले आ रहा था। और मजे की बात, एडमिट कार्ड तो आ रहा था, लेकिन एग्जाम हॉल कहां है, एग्जाम का सेंटर कहां है, वो उस एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं था। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पढ़ाई करें या अपना एग्जाम सेंटर ढूंढे? तो बच्चे पढ़ाई छोड़कर अपने एग्जाम सेंटर ढूंढने के लिए भागा दौड़ी में लग गए। तो किसी को 2 दिन पहले, किसी को 3 दिन पहले, किसी को 1 दिन पहले पता चला कि उनका एग्जाम सेंटर कहां है और वो अपनी अपनी यात्राओं पे निकल गए। किसी बच्चे का पास था एग्जाम सेंटर, किसी का थोड़ा दूर था, तो किसी बच्चों का 500 से 600 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर था। अब बताइए, भारतीय रेल की हालत आप देख रहे हैं, मवेशियों की तरह ठूस ठूस कर उसमें यात्री चल रहे हैं। बच्चे कैसे रिजर्वेशन कराएंगे? कैसे, किस अव्यवस्था से बच्चे किसी भी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए, रेल में धक्का खाकर या अन्य किसी साधन से जैसे तैसे एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं। और कुछ छात्रों का एग्जाम सेंटर अंडमान और निकोबार में था, जहां पर सिर्फ हवाई जहाज के अलावा दूसरा कोई यातायात का साधन नहीं है। अब एक गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा हवाई जहाज में अंडमान निकोबार कैसे जाएगा, जिसकी एक साइड की फ्लाइट की टिकट 15,000 रुपए है। मतलब एक एग्जाम दिलाने के लिए उस बच्चे को 30,000 रुपया आने जाने में खर्चा करना पड़ेगा, 5 से 10,000 रुपया वहां पे रहना और खाने में खर्च करना पड़ेगा। अब इतना खर्चा, 30 से 40,000 रुपए का खर्चा एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार अचानक इतना बड़ा खर्चा कैसे वहन कर सकता है? क्योंकि सामान्य से हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान हवाई जहाज पर दिखना चाहिए। मोदी जी का यह सपना अब तक तो पूरा नहीं हुआ, इसलिए अंडमान निकोबार में आसानी से फ्लाइट टिकट करा दे, ऐसे किसी की हालत अभी है नहीं। शायद 2047 तक ये स्थिति सुधर जाए, इसीलिए धर्म के नाम से आप वोट देते रहिए। और ये तो वीआईपी एग्जाम सेंटर था, लेकिन बच्चों को कई ऐसे एग्जाम सेंटर मिले जहां तक यातायात का साधन मतलब गाड़ी तक वहां पर नहीं जा सकता था। जैसे तैसे बच्चे अपने गूगल मैप के द्वारा या लोगों से पूछ परख करके गली कूचों से दौड़कर भागकर उस एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं। और उस एग्जाम सेंटर पर जब एग्जाम दिलाने बैठते हैं तो सिस्टम जो उन्हें दिया जाता है उसमें माउस काम नहीं करता, तो कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, जिसके चलते 10 मिनट सिस्टम को सुधारने में लगता है और उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करने में 10 मिनट लगता है। ऐसे करते करते 20 से 25 मिनट आपके बच्चों के एग्जाम का टाइम वेस्ट हो जाता है, जिस पर वो बात करते हैं। और उन्हें कई ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं एग्जाम सेंटर पे, जैसे मेटल डिटेक्टर होने के बावजूद टीचर जो एग्जामिनर है वो मोबाइल फोन को अंदर में लाकर कोई रील बना रहा है तो कोई और कुछ कर रहा है। इस पर आपत्ति करने पर और एग्जाम सेंटर्स पर पन्ने बिखरे पड़े हैं, ये क्या दर्शाते हैं? क्या ये नकल को दर्शाते हैं? इन सब पर जब स्टूडेंट सवाल पूछते हैं एग्जामिनर से, तो एग्जामिनर के द्वारा उन्हें पीटा जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और इस कदर पीटा जाता है कि बच्चों के मुंह से
खून तक निकल के आ जाता है। और कुछ छात्रों को ऐसे सेंटर मिले कि जहां वो ऊपर एग्जाम दिला रहे हैं और नीचे मवेशियों के कटे हुए बदबूदार सड़े गले सिर पड़े हुए हैं। ऐसी जगह पर जहां पर आप रुमाल अपनी नाक में रखकर खड़े होना पसंद नहीं करेंगे, वहां पर भारत का छात्र एग्जाम देने जाता है और जब एग्जामिनर से इस बारे में सवाल पूछता है तो वो एग्जामिनर उन्हें डराता है, धमकाता है और तो और बाउंसर ला के पिटवाता है, मानो वो छात्र सवाल न कर रहा हो, बियर बार में दारू के नशे में हुड़दंग कर रहा हो कि उसे चुप कराने के लिए बाउंसर की जरूरत पड़ रही है। और अगर छात्र कोई 500-600 किलोमीटर अपने एग्जाम सेंटर पहुंच भी रहा है तो अचानक उनसे कहा जा रहा है पहुंचने के बाद कि एग्जाम तो रद्द हो चुका है, आप चले जाइए, आपको अगली तारीख जल्दी दे दी जाएगी। इस देश का छात्र और कितना परेशान होगा, अपने आप को और कितना मेंटली डिस्टर्ब करता रहेगा। छात्रों और शिक्षकों की मांग है कि जिस एजेंसी को एसएससी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है वो एजेंसी का पुराना रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा संदेहास्पद और भ्रष्टाचार से संलिप्त एजेंसी जिसका पुराना रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, उस एजेंसी को इतनी बड़ी परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई है, और अगर दी गई है तो उसे तत्काल प्रभाव से इस जवाबदारी से मुक्त किया जाए और उनकी जांच की जाए। शिक्षकों और छात्रों की मांग है कि एसएससी एग्जाम का डेट, एडमिट कार्ड आने का डेट और रिजल्ट डेट ये पहले से ही डिक्लेयर और पहले से ही शेड्यूल किया जाए ताकि किसी को मिसमैनेजमेंट में दिक्कत ना हो। और तो और इस संबंध को लेकर वो संबंधित मंत्री से मिलना चाहते हैं, उनसे गंभीर इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी शायद उनसे मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे तो उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, अगर सुनेंगे भी तो संसद में वो बोल देंगे कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट हुआ ही नहीं है और सब चंगा सी, और आप उसके बाद क्या ही कर लोगे। पिछले साल नीट पेपर लीक का स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें कई एग्जाम सेंटर पे नकल के खुले सबूत मिले थे और तो और कई एग्जाम सेंटर पे लगातार रोल नंबर वाले बच्चे नीट में क्वालिफाइंग कर चुके थे, जिसके गुस्से के चलते बच्चे और उसके पेरेंट्स सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आपको नहीं लगता सरकार की एजेंसियों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है? पहले नीट सीबीएसई कराया करती थी, उसके बाद अचानक उसे एक एजेंसी को दे दिया गया। ऐसे ही एक बदनाम एजेंसी को आज एसएससी परीक्षा कराने की जवाबदारी, जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको नहीं लगता सरकार इन एजेंसियों पर जानबूझकर मेहरबान हो रही है? आपको नहीं लगता सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए इन एजेंसियों को खुली छूट दे रही है? आपको नहीं लगता कि पूंजीपतियों के बच्चों को क्लीन स्वीप करने के लिए, आसानी से बड़े पोस्ट पर पहुंचाने के लिए ये प्रक्रियाओं को ऐसे घुमा फिरा कर मरोड़ा जा रहा है ताकि आपके बच्चे आपकी तरह या आपसे नीचे स्तर पर रहें और पूंजीपतियों के बच्चे उनके धन को और बढ़ाते रहें। नीट पेपर लीक के समय भी उस समय एग्जाम कराने वाली एजेंसी पर कई सवाल गंभीर उठे थे, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री ने इन सबको नकारते हुए संसद में कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है, और आपके मुंह पर झूठ बोला गया, आपके मुंह पर आपका मजाक उड़ाया गया और आप जय श्री राम बोलकर अपना चद्दर उठाकर चुपचाप सो गए। अरे देश में रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसान सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है किसान समझकर देश के बाकी राज्य वाले उन किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जबकि वो किसान पूरे देश के किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे ही 2 से 3 साल पहले एसएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब किसी दूसरे सब्जेक्ट के छात्रों ने उनका साथ समर्थन नहीं दिया, और उसके बाद पिछले साल नीट पेपर लीक के बाद नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब पुराने एसएससी छात्रों ने उनका समर्थन नहीं दिया क्योंकि नीट वालों ने उनका समर्थन नहीं दिया। और अभी यूपीएससी के छात्रों में इस साल भी गड़बड़ी पाई गई है। कई एग्जाम सेंटर के लगातार रोल नंबर वाले छात्र क्वालिफाई हो चुके हैं और यूपीएससी दिलाने वाले बाकी छात्र अलग थलग पड़े हैं, और इस साल फिर से एसएससी के छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे नीट के छात्रों को और यूपीएससी दिलाने वाले छात्रों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। धर्म, जात पात के नाम से हम रोज बट रहे हैं। इंसान, मानव, नर नारी का भेद हमारे ऊपर से खत्म हो चुका है, हम रहे ही नहीं। लेकिन अब छात्र भी छात्र नहीं रहे, कोई बायोलॉजी का हो गया है, कोई आर्ट्स का हो गया है, कोई यूपीएससी का हो गया है, कोई नीट का हो गया है, तो कोई एसएससी का हो गया है। इन सबको अलग करके केवल छात्र नहीं बन पा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाने वाले छात्र हो, छात्र की सहायता करें, छात्र हित में अपनी आवाज मजबूत करें, इंकलाब को और मजबूत करें, और इंकलाब इस जन आंदोलन में यूपीएससी, नीट, एसएससी, यूपीएससी का ये सब चीजों को छोड़कर, ये सब भेदभावों को छोड़कर छात्र होने का अपना धर्म निभाए और एक छात्र की पीड़ा को समझकर उस छात्र की मदद करे। तब जाकर इस देश में ये अव्यवस्था जो फैली हुई है, इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ, इन कुप्रबंधनों के खिलाफ, इन गलत नीतियों के खिलाफ हर छात्र इस देश का एकजुट हो, एक साथ हो, एक मजबूत होकर एक स्वर में इस कुप्रबंधन के खिलाफ विरोध में उतरे। तब जाकर एक बेहतर इंकलाब इस देश में होगा और इसका फायदा आपको ही होगा। मैं इस देश के युवा पीढ़ी और सभी छात्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज चाहे आप नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या नॉर्मल बीएससी, एमएससी, एमए
जो भी सब्जेक्ट के आप विद्यार्थी हो, आप सब एक स्वर होकर एक हो जाएं और इस प्रोटेस्ट का समर्थन करें, वरना आपको भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही किसी एजेंसी के द्वारा आपके सपनों का गला घोंट दिया जाएगा और किसी जमीन पर दफन कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा निवेदन है पूरे देश के छात्रों से, उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स से कि इस प्रोटेस्ट का समर्थन करें। अगर आप आसपास रहते हैं तो सड़क पर समर्थन करें, अन्यथा सोशल मीडिया पर समर्थन करें या किसी भी माध्यम से समर्थन करें, वरना कल आप भी सड़क पर अपनी मांगों को लेकर तकलीफ में रहेंगे और आपका बच्चा भी अपने अधिकारों और अपने भविष्य के लिए सड़क पर मार खाता घूमता फिरेगा। इसीलिए भविष्य की भयावह तस्वीरों से अगर आपको अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है तो आज इस एसएससी प्रोटेस्ट का समर्थन करें। ये केवल एसएससी के छात्रों का मामला नहीं, इस देश के सब छात्रों का मामला है, चाहे वो स्कूल में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे वो कॉलेज में ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कभी ना कभी वो इस चीज का शिकार होंगे। अगर आज आप मौन रहे, आज आप चुप रहे, तो कल आपका बच्चा ऐसे हर एक प्रोटेस्ट का, ऐसे हर अव्यवस्था का शिकार आपका बच्चा कंफर्म होगा। ये मोदी जी की गारंटी है। इसीलिए इंकलाब मजबूत कीजिए। अगर आपके बच्चों के सपनों की उड़ान को पंख देना है तो फ्लाइट मोड पे रहने वाले हुक्मरान को जमीन की सच्चाई आपको बतानी होगी। इंकलाब जिंदाबाद।